कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्निंग फोकस पर। आज हम लोग चालू करेंगे क्लास 10 मैथ की प्रश्नावली 8.2 त्रिकोणमिति चल रही है, जिसमें हमने कल साइन टेबल को सीख लिया था, कैसे जो है साइन टेबल बनाया गया। तो आज हम त्रिकोणमिति सारणी को बनाना हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री टेबल को सीख लिया था। अब देखते हैं कि इसका पहला सवाल है साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60 का मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको इसके वैल्यू पता होनी चाहिए। तो कल मैंने जब ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाया था, त्रिकोणमिति सारणी बनाई गई थी, तो हमने क्या देखा था कि कैसे निकालते थे। तो सबसे पहले ट्रिक से अगर मान लो नहीं आता है तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक से याद कर लेंगे। कैसे, हम देखेंगे कि 0/4 4 से भी निकाल सकते हो, या अंडर केवल ऊपर रखें नीचे कर दें ना। फिर 1/2 2/2 3/2 और 4/2। नीचे का नहीं सॉल्व करना। हमने देखा था 0 30 45 60 और 90। फिर यहाँ पे साइन रखे थे, तो 0 रखे थे तो 0 आया था। 1 करोगे तो 1/2 हो गया था। ये सॉल्व किए थे तो 1/√2 आया था। ये सॉल्व करोगे तो वही रहेगा, और वो 2 निकल के 2 से 2 कटेगा 1। फिर हमने देखा था कास की वैल्यू कितनी आ गई थी। इसको केवल पलट के लिख देना था, तो वो उसको इधर से लिखना था 1। तो ये √3/2 1/√2 इंटू 1/2 और ये 0। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, 1/2 होती है, ये ऐसे ना। तो अब हमको इतना पता चल गया, हमको केवल इसमें साइन और कास की वैल्यू चाहिए। तो अगर आपको शुरुआत में नहीं आता तो आप बना लेंगे, और धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको याद ही रहेगा और बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो साइन 60 की वैल्यू, तो साइन 60 की वैल्यू हम देखते हैं तो √3/2 है। कास 30 की वैल्यू कितनी, ये भी √3/2 है। प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, कास 60 की वैल्यू 1/2 है। हम देखते हैं कि ये 2 बार लिखा हुआ, √3 बचेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 1/4 जोड़ोगे तो 4/4 होगा, काटोगे वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। और इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर इसमें अगला प्रश्न दिया गया है कि 2 tan स्क्वायर 45। इसका जो दूसरा प्रश्न आप सॉल्व करेंगे, लिखा हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 30 प्लस कास स्क्वायर 30, और उसके बाद लिखेंगे माइनस साइन स्क्वायर 60। कैसे निकालें, तो आप देखेंगे tan स्क्वायर 45, तो आपने देखा था कि 45 कब आएगा, जब साइन और कास का डिवाइड कराते थे। क्योंकि tan थीटा बराबर आपने फार्मूला पढ़ा था साइन थीटा अपान कास थीटा, अर्थात साइन और कास को मल्टीप्लाई कराना है। तो 45 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, साइन 45 बटे कास 45। √2 से √2 कटा था, तो साइन tan 45 की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10। तो हमको जो जरूरत पड़ा, हमने केवल 45 की जरूरत थी, तो हमने कितना लिख दिया, 1 लिखे। अब देखो tan 45 स्क्वायर लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये होता है tan 45 का स्क्वायर, ऐसे लगाएंगे। ठीक, केवल 45 का स्क्वायर नहीं करना है, ब्रैकेट लगाएंगे, पूरे पे स्क्वायर लगाए ऐसे। tan थीटा है, इसका स्क्वायर करोगे आएगा तो tan स्क्वायर थीटा। ये गलत हो जाएगा, याद रखेंगे आप लोग, ऐसे नहीं करना, ठीक है, ये गलत माना जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो इसका tan 45 की वैल्यू आप 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, प्लस कास स्क्वायर 30, कास की वैल्यू कितनी, √3/2 का स्क्वायर करना है आपको, साइन स्क्वायर, फिर इसमें भी √3/2 का स्क्वायर करना है, और सेम चीज स्क्वायर करोगे वही वैल्यू वही, घटाओगे कितना बचेगा, 0। 2 का 1 से मल्टीप्लाई कराओगे, 2 1 कम 2 प्लस 0 बराबर कितना आंसर हो जाएगा, 2। तो इस प्रकार आप आसानी से प्रश्नों को सॉल्व करते चले जाएंगे, इसमें आपको कोई भी कठिनाई नहीं आनी चाहिए। फिर हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूँ कि कुछ प्रश्न आप अपने मन से लगाएंगे। तो अब देखो तीसरा प्रश्न क्या लिखा हुआ है, तीसरा लिखा हुआ है कास 45 अपान सेक 30 प्लस कास 30। तो आप टेबल सारणी में देखेंगे, सारणी जो बनी हुई है, और उसमें केवल वैल्यू आपको रखते चले जानी है, और आपके आंसर आते चले जाएंगे। लिखा हुआ कास 45 क्या है, कास 45 अपान सेक 30 प्लस कास 30, सेक 30 प्लस कास 30। टेबल बना लेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। कास 45 की वैल्यू देख के रखेंगे 1/√2 है। अब सेक, तो हमको याद है सेक किसका उल्टा होता है, कास का। तो कास 30 का उल्टा सेक 30 होगा, तो हम इसी का उल्टा कर दें, 2/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/√3 प्लस कासेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो चूंकि साइन 30 का उल्टा करेंगे तो कासेक 30 की वैल्यू मिल जाएगी। साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो कासेक 30 कितना हो जाएगा, 2/1 या 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√2
ये मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 + 2√3 अपान √3। तो इस प्रकार जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, जो भी सॉल्व कर लीजिए पूरा, √3 ऊपर चला जाएगा और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना। तो √3 इंटू √2 + 2 + 2 बस ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। और यहीं पे आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक, या अगर हम इसको मल्टीप्लाई करा देते 2 × 4 = 12, कोई मतलब नहीं है, कोई ज़्यादा जरूरत उसकी है भी नहीं, तो केवल वैल्यू रखनी है। हमने cos 45 की वैल्यू रख दी 1/√2। फिर sec 30 किसका उल्टा होगा, cos 30 का, और cos 30 की वैल्यू कितनी, √3/2, तो इसका उल्टा कर दोगे 2/√3 हमने रख दिया, प्लस cosec 30 sin 30 का उल्टा होगा sin 30 1/2, तो cosec 30 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सॉल्व कर लिया, ये आंसर हो गया आपका। फिर इसके बाद sin 30 tan 45 वाला ये आपको लगाना है, और इसका 5वां नंबर जो है करा दे रहे हैं। 5वां नंबर क्या है, मैं नोट करता हूँ, देखिएगा 5वां नंबर केवल कुछ नहीं करना है, आपको त्रिकोणमितीय सारणी से वैल्यू को रखते जाना है और आंसर आपके आते चले जाएंगे। तो आप 5वां प्रश्न देखेंगे, 5वां लिखा हुआ है 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 प्लस 4 sec स्क्वायर 30, और फिर आप देखते हैं कि माइनस tan स्क्वायर 45, माइनस tan स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 45, और उसके बाद कितना है sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 cos स्क्वायर मतलब cos 60 का स्क्वायर करना है, cos 60 की वैल्यू कितनी है देखेंगे 1/2 है, तो 1/2 का आप स्क्वायर करेंगे, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 मतलब cos 30 का उल्टा कर लो, cos 30 की वैल्यू ये है, इसका उल्टा करोगे 2/√3 हो जाएगा, और 2/√3 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक, फिर माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 को वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर करना, और उसके बाद sin स्क्वायर 30 मतलब sin 30 की वैल्यू देखेंगे 1/2 है और उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस cos स्क्वायर 30 तो मतलब cos 30 की वैल्यू √3/2 है और उसका आपको स्क्वायर करना है। ठीक, फिर आप देखेंगे 1/2 कितना हो जाएगा, स्क्वायर करोगे 1/4 आएगा, मतलब 5 × 5/4 प्लस 2 दूना 4 और 8 चौको 32, और √3 का स्क्वायर करोगे 3 - 1 अपान 1/4 प्लस 3/4। फिर आप देखेंगे इन सब का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 4 × 3 = 12 हो जाएगा, कितना आएगा 12, 4 × 3 = 12, 3 × 5 = 15 प्लस 3 चौको और 32 चौको 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12। ठीक, फिर अब उसके बाद देखेंगे माइनस 12 × 1 = 12/12, नीचे 4/4 करोगे, काटोगे 1 आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करिए आप, 128 से 12 घटाएंगे 116 बचेगा, और 116 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 131/12, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप केवल सॉल्व करेंगे, मान लीजिए कोई कैलकुलेशन मिरर है तो आप उसको ध्यान देंगे। ठीक है, तो केवल वैल्यू रख के आपको सॉल्व करते चले जानी चीजों को, और आपके आंसर प्राप्त होते आपको चले जाएंगे। फिर क्या करना है, इसके बाद मैंने बता दिया टेबल बना लेंगे, टेबल बनाने का तरीका भी बता दिया, ट्रिक से आप बना लेंगे और देख देख के वैल्यू रखते चले जाएंगे। तो अगला लिखा हुआ सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। पहला प्रश्न है कि 2 tan 30, प्रश्न है 2 tan 30 अपान 1 + tan स्क्वायर 30 के विकल्प आपको दिख रहे हैं, कौन कौन से दिए हैं। इसका मान किसके बराबर होना चाहिए, sin 60 के, cos 60 के, tan 60 के और sin 30 के। पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा। तो आपको पता है 2 tan 30 की वैल्यू कितनी है, तो आप देखेंगे tan 30 मतलब इन दोनों का बटे कराओगे, 2 से 2 कटेगा, 1 कितना बचेगा, √3 बचेगा। तो इसका tan 30 की वैल्यू 1/√3, और फिर प्लस tan स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का क्या करेंगे आप, स्क्वायर करेंगे, 2/√3 हो जाएगा, 3 × 3 और 1 4/3। अब ध्यान से देखिए, ये ऊपर जाएगा, यहाँ आएगा, तो 2/4 इंटू √3, 3 ऊपर गया, 2 दूना और 1 रूट से रूट काटोगे तो √3 बचेगा, तो कितना आ जाएगा, √3/2 हो जाएगा। और √3/2 किसकी वैल्यू होती है,
तो आपको पता है इसमें देखेंगे तो साइन 60 की वैल्यू होती है और कास 30 की वैल्यू, तो हम देख के कह सकते थे साइन 60 होना चाहिए या कास 30 होना चाहिए, और हमने ऑप्शन में देखा तो हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, साइन 60, तो इसका अलावा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, साइन 60। और चूंकि tan 60 की वैल्यू इसलिए नहीं होगी क्योंकि tan 60 की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों डिवाइड कराएंगे तो कितना आएगा, √3 आएगा, तो इसका मतलब tan 60 भी गलत हो जाएगा, साइन 30 गलत हो जाएगा, कास 60 गलत हो जाएगा, तो केवल ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये। ठीक, यही आपसे मैच कर रहा था। तो इस प्रकार आपको केवल सॉल्व करना है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। दिया गया है 1 - tan स्क्वायर 45 + 1 tan स्क्वायर 45, तो tan 45 की वैल्यू 1 ही होती है, घटाओगे तो 1 से 1 जाएगा, 0 बचेगा, ऊपर 0 तो वैल्यू 0 ही आएगी, तो इसका अलग इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो 0 ऑप्शन में दिया गया है, तो सीधे आप आराम से कर लेंगे। tan 90 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 1/0 इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी। ठीक है, तो tan 90 नहीं होगा, साइन 60 नहीं होगा, tan 60 नहीं होगा, तो केवल एक ही वैल्यू होगी और वो क्या होगी, 0। फिर दिया गया है sin 2a = 2 sin a होगा, लेकिन कब सत्य होगा, जो अगला प्रश्न है मैं इसको मिटाता हूँ। तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत आसान है, केवल वैल्यू पुट करनी है और देखते चले जाना है। अगला दिया गया sin 2a = 2 sin a होगा, sin 2a = 2 sin a होगा, कब होगा, जब आपके ऑप्शन दिए हैं कि जो a है उसकी वैल्यू 0 डिग्री हो जाए, दूसरा आप कह रहा है 30 हो जाए, तीसरा कह रहा है 45 हो जाए, और चौथा कह रहा है 60 हो जाए। तो हम लोग रखते हैं कोई एक ऑप्शन सही होगा, तो पहले a 0 पे रखते हैं, तो sin 2 × 0 2 sin 0, और sin 0 की वैल्यू हम लोग देखते हैं कितनी होती है, 0, तो 0 = 0, तो पहला ही ऑप्शन मैच करके हमको और रखने की कोई जरूरत नहीं। तो इसका मतलब a कितना होना चाहिए, 0 होगा, तो ये आपस में बराबर होगा। हालांकि जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a। ठीक है, और जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक, इसलिए ये किसके बराबर हो जाता है, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये जब जरूरत पड़ेगी तो हम इसका यूज करेंगे, अभी नहीं, हमको कोई जरूरत इसकी नहीं। आप आगे पढ़ेंगे फार्मूलों का जब यूज होगा, सिखाया जाएगा आपको फार्मूले कैसे बने, कहाँ से बने। फिर अगला देखते हैं कि दिया गया है यदि tan a + b = a√3 है, मतलब tan a + b दिया गया है, tan a + b = √3 है, और क्या दिया गया है, tan a - b बराबर कितना है, 1/√3 है। तो a और b की वैल्यू निकालनी है। प्रश्न में कह रहा है a बड़ा है b से। ठीक है, तो फाइंड a एंड b एंगल, तो ये तो एंगल है, तो हम देखेंगे ये कोण है, इस कोण की तुलना इससे कराएं तो किससे वैल्यू होती है, तो हमने देखा था कि √3 किसकी वैल्यू होती है, तो √3 हमको पता चला, काटते हैं तो tan 60 की वैल्यू आती है, तो हम लिखेंगे tan 60 बराबर a + b बराबर कितना, tan 60। तो हमको तुलना कराने पता चल गया a + b किसके बराबर होना चाहिए, 60 के बराबर होना चाहिए, तो हमने लिख दिया 60, पहले इक्वेशन बन गई। √3 किसकी वैल्यू, 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो tan 2 से 2 कटेगा, 1/√3 बचेगा, अर्थात tan 30 की वैल्यू होती, तो हम लिखेंगे a - b = tan 30। तुलना कराएंगे तो a - b हमको पता चल जाएगा 30 है, इक्वेशन 2 हो गई। तो 1 और 2 जब जोड़ोगे तो b से b कट जाएगा, a को जोड़ोगे 2a, और 60 में 30 जोड़ेंगे तो 90, काटोगे तो a आ गया 45, और चूंकि आपको पहले से ही पता है a 45 हो गया, और b निकालना है तो क्या करेंगे, हमको क्या निकालना था, हाँ a + b 60 है, a 45 हो गया, तो b आपको सीधी सी बात है कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो b कितना हो जाएगा, 15। क्यों, क्योंकि a + b = 60, और a की जगह 45 + b = 60, सॉल्व करेंगे तो b = 60 - 45 कितना हो जाएगा, b 15 हो जाएगा। और यहाँ जाहिर है कि b छोटा है और a बड़ा है, 60 बड़ा है किससे, 15 से। ठीक, तो ये आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, 60 नहीं, a की वैल्यू 45 थी, 45 बड़ा है किससे, 15 से। तो इसके बाद प्रश्न चौथा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, तो sin a + b = sin a
साइन ए प्लस साइन बी के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो हम इसकी जांच कर लेते हैं। जब भी आपको ऐसे प्रश्न आए तो आपकी सीधा सा आप काम करिए, पुट कर दीजिए कोई भी वैल्यू अपने मन से जो लगे। लेकिन हम चाहते हैं कि हम पहले 0 पुट करें, क्योंकि हमको पता है साइन ए प्लस बी बराबर, जब 0 पुट करते हो तो सीधी सी वैल्यू 0 हो जाती है, तो हमसे उसे कोई फायदा नहीं मिलेगा। देखो अगर हम ए और बी, ए 0 रख देते, बी 0 रख देते, तो आपको पता है पूरी वैल्यू 0 हो जाती, साबित ही नहीं हो पाता, आपस में बराबर ही आ जाता, लेकिन उसे पता ना चलता। और उसके बाद हम रखना चाहें तो हमको उसके बाद 30 पता है, 45 पता है। आप चाहिए 30 रखिए, 45 रखिए, 60 रखिए, कुछ भी रख सकते हैं। हम अगर मान लीजिए 30 रखते हैं तो हमने ए को 30 रख दिए, बी आपको मन हो 45 रखना तो 45 रख दीजिए, 60 रखना 60 रख दीजिए, और केवल 30 ही रखने मन है तो 30 ही रख दीजिए। तो ए 30 कितना हो गया, 60 हो गया, बराबर साइन 30 प्लस साइन बी भी 30 रखा है। तो ये साइन 60 की वैल्यू √3/2, 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 1, बराबर नहीं, इसका नहीं होगा। अब आप कहेंगे सर और कोई रख के देख लेते हैं, तो और भी रख दीजिए, 0 ना रखिएगा, उसमें दिक्कत आपको आएगी। आपका मन है कि चले सर हम 60 रख दें, ए को 60 रख दें, बी को 30 रख दें, रख दो, ए को 60 रखो, तो 60 और 30 90, और साइन 60 प्लस साइन 30 रखेंगे तो ये 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, साइन 60 √3/2 प्लस 1/2, तो यह हो जाएगा √3 प्लस 1/2, जो 1 के बराबर नहीं है। तो आप कुछ भी रखेंगे आपस में बराबर नहीं आएगा, बशर्ते 0 नहीं रखना, क्योंकि आप उससे साबित नहीं कर पाएंगे। तो इससे हमको कोई भी हम वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। ए और बी का आपको जो दिल करे वो रख लीजिए, और ये सब जब पढ़ेंगे तो आपको आगे समझ में आएगा। जब आप कभी भी कंपटीशन या कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि एनसीईआरटी पैटर्न है वो आपके माइंड को कितना विकसित करता है। ठीक है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, सही बात है। हम केवल अगर 90 तक की देखते हैं, आगे की अभी आपको टेबल नहीं बताई गई, तो हम केवल 90 तक की बात करेंगे। हम देखते हैं कि थीटा 0 से 30 से बढ़ता गया, 90 तक पहुंचता, तो इसकी वैल्यू भी 0 से बढ़ते हुए 1 तक ही पहुंच गई। इसका अलग सही बात है, कब तक, 0 से 90 के बीच के लिए, उसके आगे का सत्य नहीं। और थीटा में वृद्धि होने से काश थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो कह रहा थीटा काश में भी बढ़े तो इसका वैल्यू बढ़ता कि नहीं, 0 था 1 है, 30 किया तो घट गया और घट गया। तो हम देखेंगे इसमें उल्टा होता है, काश थीटा में 0 से 90 तक की बढ़ने में वैल्यू उसकी घटती है। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर काश थीटा होता है, बिल्कुल नहीं होता है। इसको भी आप रख के सॉल्व करना चाहें तो देख सकते हैं, साइन थीटा बराबर काश थीटा हमेशा होगा। तो आप कह देंगे सीधी सी बात नहीं होगी, हम कहते हैं केवल 30 ही ले लें। तो साइन 30 कभी भी काश 30 के बराबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे कि साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू √3/2, जो आपस में बराबर नहीं। फिर आप कहेंगे 0 रख दें, तो ये 0 रख देंगे और ये 0 रखोगे तो 1 आएगा, तब भी बराबर नहीं। आप कुछ भी रखिए तो साइन थीटा बराबर काश थीटा के नहीं आएगा। ठीक, तो इस प्रकार आपको ये चीज एकदम स्पष्ट हो गई। और क्यों नहीं, ये सब आगे हम सीखेंगे। फिर a बराबर 0 पर काट a परिभाषित नहीं है, तो काट a की बात हम करेंगे। तो पहले रख लें a बराबर 0, हमने देखा था 0/1 है, यहाँ पे भाग किया, और काट की बात करेंगे तो 1/0 आ जाएगा। काट 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1/0, और 1/0 आपको पता है परिभाषित नहीं है, तो सही बात है। ठीक है, तो ये आपको स्पष्ट हो गया, सही बात है। a बराबर 0 पर काट a परिभाषित नहीं, वो इनफाइनाइट वैल्यू ठीक है उसकी। तो ये आपकी क्लास, आपकी बहुत छोटी सी क्लास थी, लेकिन एक एक्सरसाइज आपकी ये समाप्त हो चुकी है, क्योंकि ज्यादा था नहीं। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। कुछ बच्चे जो है डिमोटिवेट होते रहते, तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि डिमोटिवेट कहेंगे, बहुत सारे बच्चे भी मिलते हैं, फोन करेंगे सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा, गर्मी की छुट्टी चल रही, आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। कुछ लोगों की मनसा रहती सरकारी नौकरी समाप्त होती जा रही, पढ़ना क्या है, कोई टारगेट नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। बहुत सारे बच्चे तो मोटिवेशनल वीडियो भी देखते रहते हैं। तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि आपको अगर मोटिवेट होना है तो उसके लिए किसी भी मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत नहीं है। मैं आचार्य जी के शब्दों में कहूं तो उनका भी कहना है कि आप कभी भी ट्रेन पकड़ने के लिए जाते हैं और आपको पता है कि स्टेशन की दूरी 200 मीटर बची हुई है और ट्रेन आ चुकी है, तो अब आपको जब ट्रेन पकड़ना है तो आप 4 लोगों और आपके पास 2 ही मिनट का समय और 2 मिनट ही गाड़ी वहां रुकेगी। तो आपको इतना पता है कि 2 मिनट में आप पहुंच सकते हैं और 2 ही मिनट गाड़ी रुकनी है,
तो आप जो है उस गंतव्य तक पहुंचने के लिए कभी भी, ये ट्रेन है, सीधा रास्ता भागते हुए तय करते हैं, बीच में दो लोग इधर खड़े हैं, दो लोग इधर खड़े हैं, और उनसे आप ये नहीं कहते कि आप हमको मोटिवेट करिए, हम स्टेशन तक पहुंचे, हमको गाड़ी पकड़नी, इनसे भी नहीं कहते, इनसे भी नहीं कहते। तो आपको वहां पे किसी प्रकार की कोई भी मोटिवेशन वीडियो की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि सीधी सी बात, आपको पता है, मुझे आपका टारगेट आपको पता है, क्या करना है, आपका अपना गोल पता है, और जब ये चीजें आपको पता है तो आपको ये मोटिवेशनल नामक इंजेक्शन की जरूरत ही क्या है। आपको अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है, केवल आपका टारगेट अर्जुन की तरह मछली की आंख पे होना चाहिए और वही आपको नजर आएगा। तो आपको किसी भी मोटिवेशनल वीडियो की कोई जरूरत नहीं, केवल, और जितना भी आप उस पर समय बर्बाद करेंगे, केवल 2 मिनट का इंजेक्शन लगता है, जोश आएगा, उसके बाद आप फिर ठंडे पड़ जाएंगे और सीधे लक्ष्य आपके दिमाग में बैठा हुआ है। तो आपको किसी भी मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत नहीं। फिर बच्चे कहेंगे कुछ भटकाव आता रहता है। क्यों भाई भटकाव आता रहता है? आपका दिमाग अगर एक जगह केंद्रित है, लक्ष्य पर है, तो आप भटकते कैसे हैं? मैं फिर कह दूं, आपकी ट्रेन छूट रही है, प्लेन छूट रहा है, और आपका दिमाग किधर उधर जाता नहीं जाता है। आपका तो सीधा दिमाग चलता है कि मुझे गाड़ी पकड़नी छूट जाएगी। उस समय आपसे आके कोई ये कहते हैं वहां चलना है, वो मनोरंजन करना है, या कोई भी खुराफात की बात करे, तो आपके दिमाग में सब कुछ भी नहीं आता है। केवल आपके दिमाग में क्या होता है? आपका गोल होता है। क्यों? क्योंकि उस समय आपको पता है। तो बस केवल ये चीज आपके अंदर, आपको अपना आत्म जागरण करना है, आत्म जागृत खुद होना है कि हमारा टारगेट क्या है। तो आप जब इन चीजों को आप समझ पाएंगे तो आपको ये बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी। आपको किसी भी प्रकार के कोई ऐसी अनावश्यक चीजों की कोई जरूरत नहीं। चलिए आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को ढेर सारी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि।